अब हमको ये यहाँ से टाइम हटाना है, सही है ना, और एस किसी तरह लाना है। हमें पता है कि हमारी सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें एस जो है वो वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स टाइम और हाफ ए टी स्क्वायर है। तो हमको किसी तरह यहाँ पे ये लाना है ताकि हम उसको हटा के एस डाल सकें। ठीक है, उसको करने के लिए हम इस ए को बाहर निकालते हैं। क्या बचेगा? 2VIT प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम तकरीबन पहुंच गए, हमें ये 2 हटाना है यहाँ से, सही है ना। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, 2 डालें यहाँ पर, क्या मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया? इसलिए कि हम बीच की इक्वेशन में हम 2 डाल नहीं सकते ना। इस पार्ट को सेम रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डालेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही है ना, ताकि ये कट के वही आ जाए जो यहाँ पर आता है। लेकिन हमें ये 2 चाहिए ताकि हम इसको अंदर ले जा सकें। समझ में आया? देखिए अब ठीक है, क्या मतलब? ये 2 हम यहाँ ले गए। कैसे ले गए? इसलिए कि मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये। अच्छा, तो ये डिवाइड कर रहा है ना इस ब्रैकेट में, तो जब डिवाइड करेगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ओके, सही है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये वाला 2 जो है ये इसको भी वाला है। डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो ये कट के, तो हमने इक्वेशन नहीं बदली, ठीक है। इक्वेशन हमने नहीं बदली, हमें चाहिए यहाँ पे हाफ और ये 2 नहीं चाहिए यहाँ पे। इसके लिए इस 2 को हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से आधी इक्वेशन में हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये तुम्हें 2a करना पड़ेगा ताकि ये 2 कैंसिल होके हमारा इक्वेशन नहीं बदले। तो ये 2a करके हमने 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर हम दूसरी तरफ नहीं डिवाइड करेंगे? दूसरी नहीं, ये पार्ट है ना। हाँ, सही है। हाँ। ये पार्ट फर्स्ट करें 4 है और ये पार्ट फर्स्ट करें 2 है। ठीक है, अब अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 4 का 4 ही रहेगा ना, ये तो नहीं बदलेगा। नहीं। लेकिन अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो सब कुछ बदल जाएगा। सही है। तो सिर्फ इसको ना बदलने के लिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये 2 हमें हटाना है और यहाँ पे हाफ लाना है, इसलिए। तो वो जो कहा जाता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज़ करनी चाहिए, अगर आप एक तरफ मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहिए ताकि हर चीज़ इवन रहे। हाँ। तो यहाँ तो हमने एक ही तरफ किया, दूसरी तरफ एक ही तरफ नहीं किया, इसलिए एक ही तरफ करते तो पूरा का पूरा डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता। सही है ना। अगर हम यहाँ फर्स्ट करें इक्वेशन के इस तरफ, जो भी हम इधर करेंगे वो इधर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम पूरी साइड को हम कुछ नहीं कर रहे। ओके, एक पोर्शन को लिया है। अच्छा, उसकी वैल्यू भी सेम रख जैसे रहे मैं हैं। दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ, 4 नहीं 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। सही है, 2 में 4 जमा करें 6 होता है ना। ठीक है, अब मैं इसको नहीं बदलता, इसको नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना। अब मैं जो भी यहाँ करूँ नतीजा मुझे 4 ही आना चाहिए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो भी 4 ही आएगा। सही है ना। तो जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका नतीजा, ये इक्वेशन नहीं बदलनी चाहिए और नहीं बदल रही। ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ लाने के लिए अब क्या हो गया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 2a। सही है, ये डिवाइड हो गया तो वी आई टी बचा। और जब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा,
ठीक है। तो अब हमने इस तरह ये वाले चीज को ले ले आया। आए। अब इसको हटा के एस डाल दें। ठीक, ये आपकी है तीसरी इक्वेशन। सही। पहली इक्वेशन क्या है? वी फाइंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दूसरी इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर्ड। तीसरी इक्वेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस। ठीक है। इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, तो उस कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब जब करेंगे जब हमारे पास डिस्टेंस ना दिया हुआ हो, डिस्टेंस मालूम ना करना, उसकी वैल्यू ना हो, अहमियत ना हो, डिस्टेंस का चक्कर ही ना हो। ठीक है। दूसरी इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब फाइनल वेलोसिटी का कोई चक्कर ना हो, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई। सही है ना? तीसरी कब इस्तेमाल करेंगे? जब टाइम ना दिया हो। अब इसमें से वो इक्वेशन तो है, अब इसमें आपको वो फाइनल वेलोसिटी दे सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है और डिस्टेंस दे सकता है, बोल सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी मालूम करो। करें या फिर वो आपको डिस्टेंस दे सकता है, फाइनल वेलोसिटी दे सकता है, इनिशियल वेलोसिटी दे सकता है और बोले एक्सेलरेशन मालूम करो। ठीक है ना? सही। लेकिन वो टाइम नहीं पूछ सकता। इस इक्वेशन में हम टाइम नहीं लगा सकते। इस इक्वेशन में हम क्या नहीं लगा सकते? फाइनल वेलोसिटी नहीं लगा सकते। और इस इक्वेशन में क्या नहीं लगा सकते? डिस्टेंस नहीं लगा सकते। तो तीसरी इक्वेशन लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी। v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। s जो है वो डिस्टेंस है। सही। तो ये तीनों इक्वेशन इस तरह मिक्स मैच करके ये तीसरी इक्वेशन आई है। इन दोनों की इक्वेशन से हमने तीसरी इक्वेशन बनाई है। ये तीनों इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको इस तरह समझा रहा तो ये किस तरह बनाई है इक्वेशन। अब आपने कहा कि अगर दो चीजें मालूम हो तो फर्ज करें कि आपको डिस्टेंस मालूम है 10 किलोमीटर। ठीक है। और आपको एक्सेलरेशन मालूम है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर्ड। ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, यहाँ लिख दें सिंबल्स। और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, वो है 1 किलोमीटर पर आवर। और आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम क्या लगाएंगे? 1। सही है। प्लस 2 a की जगह क्या लगाएंगे? 10। और डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? 10। सही है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 10 टाइम्स 10 इज 100 टाइम्स 2 इज 200। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 201 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो ये किलोमीटर पर आवर में ही आएगी कि किलोमीटर पर वो मीटर पर सेकंड में जाएगी? नहीं, एक मिनट, ये है vf स्क्वायर। सही है ना? तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो जवाब होगा 201 का स्क्वायर रूट। ओके। और यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड? वो किसका था? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सारे यूनिट हैं वेलोसिटी के। वो सवाल में जो यूनिट आएगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड भी उसका यूनिट है, किलोमीटर पर आवर भी उसका यूनिट है,
किलोमीटर पर सेकंड भी यूनिट, मतलब वो टाइम और डिस्टेंस का यूनिट है। मीटर्स पर सेकंड भी कर सकते हैं, सबको चेंज कर दें मीटर्स पर सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये 10 मीटर हो जाएगा, सही है। और ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सारे यूनिट फिर एक ही फॉर्म में होने चाहिए, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड में हाँ होनी चाहिए, हाँ, डिस्टेंस भी और वेलोसिटी भी। अगर इनमें से कोई एक भी चेंज है तो आपको तो उसको फिर उसको बराबर चेंज करना करके पड़ेगा। बाकी सबके बराबर उसको लाना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ, यूनिट में सब बराबर होने चाहिए, एक जैसे यूनिट होने चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर है तो सब किलोमीटर पर आवर है, और हाँ, मीटर पर सेकंड है तो सब मीटर पर सेकंड होने चाहिए, राइट? और डिस्टेंस भी। तो ये क्या था, v फाइनल स्क्वायर इज v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरी इक्वेशन है। और इसमें अगर s मालूम करना हो, सॉरी a मालूम करना हो तीसरी में, हाँ, तो ज़रा आप रीअरेंज करके दिखाएंगे बच्चों को? तो आसान है, a मालूम करना है, सही। ठीक है। तो हम इसको हटाएंगे पहले और फिर इन दोनों को हटाएंगे ना। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी आई माइनस माइनस वी आई इक्वल टू वी आई प्लस 2as माइनस वी आई। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ ये v f स्क्वायर माइनस v i स्क्वायर बच जाएगा। सही, 2as। अब ये 2s कैसे हटेगा, इसको हम डिवाइड कर दें 2s से। 2s से डिवाइड कर दें दोनों को, ठीक है ना, ये कट गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ बच जाएगा, यहाँ क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ओके, तो इन तीन इक्वेशन से हम जो एक अननोन है उसको मालूम कर सकते हैं हर इक्वेशन में। हाँ। और इक्वेशन को हम उस लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें क्या मालूम करना है, राइट? ओके, हाँ, बस जो मालूम है वो उसमें लगा दें, जो नहीं मालूम वो बच जाएगा, उसको मालूम कर लो। थैंक यू।